हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विकास कुमार सिंह। आई एम योर जी एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। और आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये क्लास आप लोगों की डेली शाम को 6 बजे होती है, तो आज भी ये क्लास आप लोगों की हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा होगा, ठीक है। और काफ़ी सारे लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप लोगों के जो भी फीडबैक्स हैं, आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार। आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो? हाँ, कमेंट का कोई पैसा लग रहा है आप लोगों को? कमेंट करके बताया करो आप लोगों को क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, किस चीज़ की इंप्रूवमेंट आप लोग चाहते हो, या कुछ और न्यूज़ कवर की जाए, या कुछ और जो भी चीज़ आप लोगों को लग रहा हो तो वो चीज़ आप लोग ज़रूर बताया करो। देखो, आप लोगों के ये बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। जैसे आप में से कुछ लोगों ने RBI ग्रेड B का फॉर्म भी भरा होगा। अगर नहीं भरा है तो आप लोगों ने क्यों नहीं भरा है, ठीक है। SSC CGL का भी आप लोगों का पेपर है जो अगले महीने होने वाला है, अगले इन द सेंस के जुलाई के महीने में, ठीक है। और बैंक के भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे कि मैं बात करूँ IBPS की, RRB की, ये सारे एग्जाम्स आप लोगों के लाइन से आने वाले हैं। साथ साथ आप लोगों का CHSL का भी फॉर्म निकला हुआ है, तो आप में जितने लोगों ने CHSL का फॉर्म नहीं भरा है तो आप लोग वो भी भर दीजिएगा। स्टार्टिंग से लास्ट तक की सभी क्लासेस में आप लोगों को यहाँ पर CGL के लिए भी देने वाला हूँ, GA GS के लिए, ओके, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब चीज़ें कवर करेंगे। तो बने रहिएगा चैनल पर। तो चैनल को जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज है 29 मई और आज की करंट अफेयर्स क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलो, सबसे पहले आप लोग शुरुआत करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ से। काफ़ी लोगों को लगता है कि ये सिर्फ फाइनेंशियल न्यूज़ है तो बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। नहीं, फाइनेंस हर एक सब्जेक्ट्स के लिए ज़रूरी है, फिर चाहे आप किसी की भी तैयारी करो, बैंक, SSC, रेलवे, किसी की भी। देखो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इमर्ज मतलब होता है एक तरीके से निकल के सामने आने वाला, कि मतलब कहीं भीड़ में से एकदम से निकल के सामने आया। देखो, मैं आपको इंग्लिश वोकैबुलरी भी अच्छी कर दूंगा यहाँ पर अगर पढ़ते रहोगे तो। एज टॉप परफॉर्मर रहा है इन NPA मैनेजमेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23। देखो, इस समय जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 24, ठीक है, जो बीत चुका है, यानी कि जो 2022-23 था, जो कि 31 मार्च को ख़त्म हो गया, वो था फाइनेंशियल ईयर 23। अब जब वो फाइनेंशियल ईयर पूरा हो चुका है तो उसके हिसाब किताब हो रहे हैं और वो निकल के सामने आ रहा है रिपोर्ट वगैरह। तो इसमें NPA मैनेजमेंट, अब NPA क्या होता है कुछ लोगों को शायद ये नहीं पता होगा। तो NPA होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। अब कुछ लोगों को अभी भी क्लियर नहीं होगा तो मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में बताता हूँ कि अगर मान लो बैंक क्या करती हैं, लोन देती हैं। बैंक क्या करती हैं, लोन देती हैं। मान लो किसी को लोन दिया और उस पर्सन ने वो लोन वापस नहीं किया, तो वो होता है NPA अमाउंट, यानी कि जितने भी पैसे का उन्होंने पैसा वापस नहीं किया। जैसे विजय माल्या ने कितना करोड़ों रुपए था वो वापस नहीं किया बैंकों का, ठीक है, तो वो होता है NPA, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। देखो, परफॉर्मिंग एसेट्स वो होते हैं जिससे जो आपको कमा के दे रहा हूँ। और सिर्फ आप बैंकिंग नहीं, अपनी आम भाषा में भी देख सकते हो कि लाइक मतलब जो भी चीज़ आपके लिए कमा के दे रही हो वो आपके लिए असेट है, और जो आपको कमा कर नहीं दे रही हो वो आपके लिए नॉन परफॉर्मिंग असेट साबित होती है, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। NPA के बारे में पता चल गया। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ना, वो सबसे टॉप परफॉर्मर रहा है। मतलब इसका NPA का मैनेजमेंट इतना अच्छा रहा कि इसने NPA बहुत कम किया है, मतलब इसका बहुत कम NPA रहा है। कितना रहा है, कैसा रहा है, वो देखते हैं। और ये बताइए, ये सब में है, मतलब अगर आप किसी प्राइवेट बैंक के बारे में बात करो, गवर्नमेंट बैंक के बारे में बात करो, जितनी भी भारत में बैंक है, ये सबको मिलाकर टॉप पर ये रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अच्छी बात है। देखो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे बेस्ड, ठीक है, हैज़ बीन रिकॉग्नाइज द बेस्ट बैंक इन द मैनेजिंग बैड लोन्स। बैड लोन्स उसी को बोला जाता है। NPA जो वगैरह जो होते हैं, मैंने बताया ना कि आप बैंक ने किसी को लोन दिया और लोन वो वापस नहीं आया तो वो बैड लोन्स कहलाता है, ठीक है। वो जो अमाउंट होता है वो NPA कहलाता है और जो पर्सन है वो भी NPA कहलाता है, ठीक है। देखो, अचीविंग अ रिमार्केबली लो नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, लो है, 0.25% है इसका पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर देखा जाए। मतलब इन्होंने जितना लोन दिया इनका ऑलमोस्ट वापस आ ही गया, 0.25% है, जो कि बहुत कम है। मतलब इतना तो चलता है, नेगोशिएबल है। दैट एंडेड इन द मार्च 2023, जो मैं आपको बता रहा था कि जो फाइनेंशियल ईयर था वो 31 मार्च 2023 को खत्म हो गया। सॉरी, 2000, हाँ सही। देखो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो ये तो टॉप पे रहा, ठीक है, जिसका 0.25% था। सेकंड नंबर पे रहा HDFC बैंक। मैंने आपको बताया था ना कि लाइक ये गवर्नमेंट प्राइवेट सभी बैंकों को मिला के, तो सेकंड नंबर पे HDFC बैंक रहा, जो कि काफ़ी क्लोज रहा, 0.27% उसका रहा। थर्ड नंबर पे जो रहा है वो रहा है कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, जिसका NPA रहा है 0.37%, 0.37%, ठीक है। आप लोग को एक टास्क दे रहा हूँ मैं, आप लोग HDFC बैंक की टैगलाइन जो है ना, टैगलाइन, वो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखो, बताने को मैं भी आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन इससे क्या होगा, आप लोगों का रिवीजन होगा। बहुत सारे जो क्लर्क लेवल के एग्जाम होते हैं, PO लेवल में तो नहीं आता, लेकिन हाँ क्लर्क लेवल में जो एग्जाम होते हैं उसमें आप लोगों से बैंकों की टैगलाइंस पूछ ली जाती हैं, ठीक है। SSC CHSL में भी आप लोगों से पूछ सकती है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को मैं टास्क दे रहा हूँ, तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर करिएगा, ठीक है। आगे हम देते रहेंगे, ठीक है। चलो, अगर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र उसमें तो टॉप पर ही रहा है, और अगर सेकंड नंबर पर जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहा है, जिसका रहा है 0.67%, और थर्ड नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा रहा है 0.89%। ये मार्च एंड तक की डेट है। देखो, अगर हम बात करें प्राइवेट के बारे में,
ठीक है। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट बैंक्स के बारे में, ठीक है, प्राइवेट बैंक्स में सबसे ऊपर, नहीं सॉरी एक सेकंड, अगर हम बात करें, एक सेकंड रुकना, हाँ, और अगर हम बात करें ओवरऑल के बारे में, देखो ओवरऑल के बारे में बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप पर, सेकंड नंबर पे HDFC और थर्ड नंबर पे हमारा है कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट में भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप पर, सेकंड नंबर पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और थर्ड नंबर पर है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखना है। अगर गवर्नमेंट सिर्फ प्राइवेट बैंक के बारे में पूछे तो HDFC टॉप पर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को इतना, ठीक है, क्लियर है। हाँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रेशियो भी याद रखना 0.25% है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी याद रखना 0.67% है, और बैंक ऑफ बड़ौदा का 0.89% है, ठीक है। अगर आप लोग ग्रेड बी वगैरह का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये चीज़ें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चलो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में बात करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी, पुणे इसका हेडक्वार्टर है। AS राजीव ये इसके CEO हैं, और टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक, वन फैमिली वन बैंक, ये इसकी टैगलाइन है। क्लियर है आप लोगों को। चलो अगला है, फोनपे बिकम्स द फर्स्ट पेमेंट ऐप टू लिंक 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड्स टू UPI। देखो आप लोगों ने फ़ोन पे यूज़ किया होगा, आप में से बहुत सारे लोग फ़ोन पे यूज़ करते होंगे, तो आजकल आप लोगों को देखने को मिला होगा कि फ़ोन पे पर ना ऐसे अगर स्क्रीन आप लोग को, मतलब जैसे अभी ऐप खोलते हो आप लोग, तो यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ मिलता है कि रुपए क्रेडिट कार्ड लिंक करने के लिए ऑप्शन मिलता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये ऑप्शन मिला है, और इनमें से 2 लाख लोगों ने, 2 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने रुपए क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक कर लिया है। मतलब फ़ोन पे में रुपए क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक कर लिया है, ऐसे 2 लाख लोग हैं। और ऐसा करने वाला फ़ोन पे जो है वो पहला एप्लीकेशन बन गया है, पहला। बहुत सारे हैं जो UPI के थ्रू मतलब UPI चलाते हैं, जैसे फ़ोन पे है, गूगल पे है, फ्रीचार्ज है, पेटीएम है, बहुत सारे हैं। तो UPI को मतलब 2 लाख रुपए कार्ड को लिंक करने वाला पहला ऐप जो बना है वो बना है फ़ोन पे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। देखो, फ़ोन पे एक डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, उन्होंने अनाउंस किया दैट इट हैज़ बिकम द फर्स्ट डिजिटल पेमेंट्स ऐप टू इनेबल द लिंकेज ऑफ 2 लाख रुपए कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, सॉरी हाँ, क्रेडिट कार्ड्स UPI के थ्रू। देखो पहले क्या होता था, फिर पहले सिर्फ आप लोग इसमें अपने डेबिट कार्ड्स को ही कर सकते थे, मतलब लिंक कर सकते हैं, लेकिन अब क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन आ गया है, ठीक है। जितने लोगों को नहीं पता है क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, कैसे इनका यूज़ होता है, कैसे इनको बनाया गया, क्यों इनको बनाया गया, कैसे ये बने, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके सब चीज़ें कवर कराऊंगा, जहाँ पर मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड, सभी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मेक श्योर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए क्लियर होगी। चलो देखो, इट हैज़ प्रोसेस्ड अ टोटल पेमेंट वैल्यू। देखो ये जो 2 लाख क्रेडिट कार्ड जो लिंक हुए ना इससे, उनसे कितना ट्रांजैक्शन हो गया, तो लगभग 150 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया, 150 करोड़ रुपए का, ठीक है। और इसने बताया कि UPI में लगभग 12 मिलियन से भी ज़्यादा मर्चेंट आउटलेट को इसने कवर अप कर लिया है, ठीक है। मतलब एक तरीके से जैसे 2 लाख लोगों ने किया है, 150 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ, तो ये किसी ना किसी के पास तो गया होगा ना। तो इस तरीके से ऐसे मर्चेंट्स के पास 12 मिलियन ऐसे मर्चेंट्स हैं जिनके पास ये पहुँच गया है, मतलब एक तरीके से काम कर रहा है। क्लियर है आप लोगों को। चलो देखो, मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ थोड़ा सा, हाँ चलो यहाँ स्पेस है, यही बता देता हूँ। देखो आप लोग क्या लग रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। इंडिया में ना अभी तक 2 कंपनीज काम करती थी। एक तो आप लोगों ने जो देखी होगी, ज़्यादातर आप लोग के जो कार्ड्स होते हैं आप लोग देखोगे, या तो वीज़ा का होगा या मास्टर कार्ड का होगा, ठीक है, वीज़ा और मास्टर कार्ड। लेकिन अभी NPCI ने अपना बनाया है रुपे, ठीक है, रुपे, ठीक है। ये कंपनी है, भारत की कंपनी। वीज़ा और मास्टर कार्ड अमेरिका की कंपनी है। तो इंडिया में जितना भी बिजनेस होता है वो सब ये पैसा कमाती है और चली जाती है अपने देश लेकर पैसा। इसलिए NPCI ने अपना एक कंपनी बना दी है रुपे, जो क्रेडिट कार्ड वगैरह इनके लिए बनाई है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, पावर्ड बाय होता है, पावर देते हैं उसको, ठीक है, ट्रांजेक्शन के लिए। तो ये इससे क्या होगा कि इससे क्या होगा, आत्मनिर्भर भारत की हमारी जो पहल है उसमें हेल्प होगी, और ये आत्मनिर्भर भारत के पक्ष में आगे बढ़ेगा। मतलब वीज़ा और मास्टर कार्ड को हम धीरे धीरे करके ही सही लेकिन रिप्लेस करेंगे, लेकिन टाइम लगेगा, एकदम से हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा शेयर जो है वो इंडिया में एक्वायर कर रखा है। मतलब ज़्यादातर अभी तक जो आप लोग देखोगे वीज़ा या मास्टर कार्ड का ही दिखाई देगा, लेकिन अब धीरे धीरे करके रुपए भी अपनी पकड़ बनाता जा रहा है। ओके चलो, बाकी देखो कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आया करे तो कमेंट कर दिया करो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। क्लियर है। चलो अपॉइंटमेंट देखते हैं। आर दिनेश, इनको अपॉइंट किया गया CII का प्रेसिडेंट फॉर 2023-24। देखो कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है, कल यानी कि सैटरडे को मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि CCI का चेयरमैन बनाया गया है नया
ठीक है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताना। मैंने आप लोगों को परसों पढ़ाया था, जितने लोगों ने पढ़ा होगा वो जरूर बताएं कमेंट में। देखो इससे क्या होगा, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा सर। अब यहाँ पर क्या हुआ, CII का हुआ। CII क्या है वो देख लेते हैं। देखो TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन के एग्जीक्यूटिव हैं, वाइस चेयरमैन है आर दिनेश। इनको बनाया गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री प्रेसिडेंट 2023-24 के लिए बनाया गया है। और जो ITC मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजीव पुरी, इनको बनाया गया प्रेसिडेंट डेजिग्नेट। एक सेकंड रुकना, इनको बनाया गया है अध्यक्ष और एज ए प्रेसिडेंट। अच्छा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, आर दिनेश को यहाँ पर बनाया गया है प्रेसिडेंट। ठीक है, CII का। ठीक है, और संजीव पुरी को बनाया गया प्रेसिडेंट डेजिग्नेट, मतलब इनके साथ में काम करेंगे ये। ठीक है, बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट कह सकते हो एक तरीके से। यहाँ पर देखो हुआ क्या, CII होता क्या, देखो भारत में बहुत सारी इंडस्ट्रीज काम करती हैं। ठीक है, जो ग्रोथ के लिए काम करती हैं, फिर चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, सभी ग्रोथ के लिए काम करती हैं, इंडिया में डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। तो CII एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, ये देश की भलाई के लिए काम करती है। ये सभी इंडस्ट्री चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, सबको एक तरीके से साथ में लेकर चलती है, सभी के साथ बीच में एक फेयर बिजनेस मॉडल लागू करवाती है। और साथ साथ इनको गाइडेंस भी देती है। अगर मान लो कोई इंडस्ट्री है वो सही से ग्रो नहीं कर पा रही है, तो ये उसको गाइडेंस वगैरह भी देती है, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि लाइक देखो अब TVS वालों के हैं यहाँ पर, या मैं बात करूँ ITC वालों के हैं, तो ये काफ़ी अच्छा एक कह सकते हो इनिशिएटिव, मतलब सॉरी ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं उन कंपनीज को। ठीक है, चलो तो देखो CII क्या है उसके बारे में बताया कि वर्क्स इन सस्टेन एनवायरनमेंट। ठीक है, उसी के बारे में बताया डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं, पार्टनरिंग विद इंडस्ट्री, गवर्नमेंट हो सिविल सोसाइटी की हो थ्रू हो, एडवाइजरी देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, प्रोसेस उसी के थ्रू। ये जो मैं चीज़ बताई थी आपको वही है। ठीक है, चलो अगला है इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जय कुमार S पिल्लई को अपॉइंट किया गया डेप्यूटी मैनेजर डायरेक्टर ऑफ IDBI। डेप्यूटी MD हैं ये, डेप्यूटी MD बनाया गया IDBI का। देखो 1964 में IDBI बैंक बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, बाद में इसे प्राइवेट कर दिया गया। ठीक है, बाद में इसे प्राइवेट कर दिया गया। आप लोग चैनल पर बने रहेंगे, मैं आपको हिस्ट्री ऑफ बैंक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें कि मैं सब चीज़ें बताऊंगा आखिरकार कौन सी बैंक कब बनी है, ये सारी चीज़ें। देखो IDBI ने अनाउंस किया है ऑफिशियल फाइलिंग के द्वारा कि जय कुमार S पिल्लई ये बनाया गया हमारे डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो बैंक ऑफ द बोर्ड। देखो इस समय पर पता है IDBI का एक एग्जाम भी निकला हुआ है, अगर आप लोग भरना चाहो तो IDBI एग्जीक्यूटिव का एग्जाम निकला हुआ है। ठीक है, IDBI एग्जीक्यूटिव का एग्जाम निकला हुआ है। ठीक है, और तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। हाँ, आप लोगों में से कुछ लोगों को यहाँ पर दिखेगा कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर क्या होता है, ये 3 साल की जॉब होती है पहले तो, उसके बाद आप लोगों का एक एग्जाम होता है, उसको आपको पास करना होता है। अगर आप पास कर लेते हो तो आगे बढ़ते हो, अगर नहीं पास कर पाते हो ना, तो फिर से आपका 1 साल का और कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको निकाल दिया जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट फिर से बढ़ा दिया जाता है 1 साल के लिए, कि आप अगली साल पढ़ के मतलब पास कर लीजिए। अगर पास कर लेते हो तो अच्छी बात है, वैसे ज़्यादातर मोस्टली लोग पास कर लेते हैं। चलो, द अपॉइंटमेंट हैज़ बीन अप्रूव बाय द बैंक ऑफ द बोर्ड, जो डायरेक्टर हैं वहाँ के उन्होंने, और RBI ने भी इसका अप्रूवल दे दिया। अब आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको कई बार बताया कि लाइक बैंकों में जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो मर्जर हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए अप्रूवल कौन देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देती है, क्योंकि बैंकों का ऑल इन ऑल सर्वे सर्वर कौन है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है। IDBI 1964 में ये बना था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। राकेश शर्मा इसके MD हैं, सॉरी CEO हैं, और टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा, सभी के लिए बैंकिंग, आओ सोचें बड़ा। चलो स्पोर्ट्स न्यूज़ में पढ़ते हैं। देखो 3rd एडिशन खेलो इंडिया गेम्स का स्टार्ट हो गया, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 3rd एडिशन शुरू हुआ है खेलो इंडिया गेम्स का। ठीक है, 1st एडिशन कहाँ हुआ था, 2nd एडिशन कहाँ हुआ था, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, कौन विनर रहा कौन नहीं रहा। चलो देखो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। और देखो जितने लोगों ने, अगर आपने RBI ग्रेड B का फॉर्म भरा था, तो देखो मैंने ये क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर दिया था। ठीक है, इसमें से एक सवाल आप लोगों से लास्ट ईयर भी पूछा गया था, क्या था वो मैं आपको बताऊंगा। देखो इस बार ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इन द स्टेट्स ऑफ सपोर्टिंग, ये जो सपोर्ट कर रहे हैं एक तरीके से एनबीडीएस का। ठीक है, उनका देखो इसमें लगभग 4000 एथलीट्स, 207 यूनिवर्सिटीज़ कंट्री से, और 21 डिसिप्लिनीज, ठीक है, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब 21 डिसिप्लिन, मतलब कह सकते हो कि स्पोर्ट्स टाइप में बता रहा है, ये स्पोर्ट्स वगैरह होंगे इतने। द इवेंट 12 दिन चलेगा। ठीक है, ठीक है, 5 तो उत्तर प्रदेश की सिटीज़ को लिया गया। देखो गाजियाबाद है, ग्रेटर नोएडा है, एंड
ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि 5 कौन सी है। और एक शूटिंग कॉम्पिटिशन होगा वो बस दिल्ली में होगा, बाकी सब उत्तर प्रदेश में होगा, मतलब आयोजन पूरा उत्तर प्रदेश में ही इसका हो रहा है। देखो 2020 में ये पहली बार हुआ था, मतलब देखो आप लोगों को याद रखना कि स्टार्टिंग कब हुई थी इसकी, तो 2020 में हुई थी। 2020 में किसने होस्ट किया था, तो इसे होस्ट किया था उड़ीसा ने, उस समय पर उड़ीसा ने इसे होस्ट किया था। ठीक है, और इसमें 17 स्पोर्ट्स हुए थे, ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 17 स्पोर्ट्स इसमें उस समय पर हुए थे। और जीता कौन था, फर्स्ट टीम थी इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है तो यूनिवर्सिटी ही जीतेगी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ये यूनिवर्सिटी जीती थी। ठीक है, दूसरे नंबर पर रही थी सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, ये महाराष्ट्र की है। थर्ड नंबर पर रही थी पंजाबी यूनिवर्सिटी पंजाब, तो पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब ये थर्ड नंबर पर रही थी। ठीक है, 2021 में ये दोबारा होना था लेकिन हुआ नहीं क्योंकि कोविड आ गया था, आप लोग पता है कोविड की वजह से नहीं हुआ था। 2022 में जब ये हुआ था तो ये कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक में। ठीक है, जहाँ पर जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक ये जीती थी, LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी सेकंड नंबर पर, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ थर्ड नंबर पर रही थी। आप लोगों को टॉप तो ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, मैं आपको बताऊँ 2021 में 2022 में इसका पेपर हुआ था। हाँ, लास्ट ईयर जब RBI ग्रेड भी हुआ था तब आप लोगों से पूछा गया 2020 में कौन जीता था। ठीक है, 2020 में कौन जीता था, नहीं सॉरी 2022 में ही हुआ था, तभी ये पूछा गया था। ये 2020 मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक तो पूछा गया था। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि कौन सा पूछा गया था, अभी याद नहीं मुझे क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन दोनों में से एक तो पूछा गया था कि कौन जीता था, फर्स्ट कौन रहा था। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि 2020 में ये उड़ीसा में हुआ था और कौन जीता था, पंजाब यूनिवर्सिटी। और 2022 में ये कर्नाटक में हुआ था, कौन जीता था, जैन यूनिवर्सिटी। और 2023 में अब जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है UP में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसमें क्या था 17 स्पोर्ट्स थे, इसमें 20 स्पोर्ट्स हैं, इस बार शायद लगभग 27 स्पोर्ट्स इसमें कराए जा रहे हैं लगभग। ठीक है, जैसे ये समापन हो जाएगा इसका 12 दिन चलेगा। ठीक है, और जैसे समापन हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इस बार की खास बात क्या है कि इसमें ना इस बार वाटर स्पोर्ट्स ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है, जो कि कहाँ होंगे, जो ताल लेक होगा रामगढ़ वहाँ होने वाले गोरखपुर में। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखनी कि इस बार वाटर स्पोर्ट्स इसमें एडिशन जोड़ा जा रहा है। देखो एक्साइटिंग एडिशन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, मतलब पहली बार इसमें ऐड किया जा रहा है, थर्ड एडिशन उसमें ऐड किए जा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेशनल न्यूज़, तो इंडिया ने सिक्योर्ड कर लिया, अप्रूवल मिल गया टू सेटअप अ सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नेपाल। नेपाल में हम वहाँ पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। देखो नेपाल हैज डिसाइडेड टू अलाउ इंडिया को सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड टू डेवलप अ सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन द कंट्री, मतलब उनकी कंट्री में हम लगा रहे हैं। एट प्रेजेंट SJVN यानी कि सतलज जल विद्युत निगम इज डेवलपिंग अ 900 मेगावाट अरुण थर्ड, ये बना रहे हैं इस समय पर। ठीक है, ये इस समय पर बन रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट अ रन ऑफ रिवर लोकेटेड ऑन द अरुण रिवर इन ईस्टर्न नेपाल, शेड्यूल टू बी कंप्लीटेड इन 2024। देखो ये वही है जिसकी वजह से चाइना काफ़ी ज़्यादा मतलब कभी कभी पागल हो जाता है कि मतलब क्यों बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं दूसरे देशों में, तब तो वो चीज़ है। ठीक है, ये एक मीटिंग हुई थी इन्वेस्टमेंट बोर्ड की, वहाँ पर उनके प्राइम मिनिस्टर ने उसको वो किया था, चेयर किया था, पुष्प कमल दहल प्रचंड है वहाँ के। उन्होंने प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया कि ठीक है भाई अच्छी चीज़ है, ये बना के दो। इंडिया का स्टेट ओन्ड SJV, और देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो इंडिया का है सतलज जल विद्युत निगम। ठीक है, ये वहाँ का एक है अरुण हाइड्रो पावर, अरे एक सेकंड, हाइड्रो पावर। ठीक है, तो वहाँ के उनके साथ मिलकर ये चीज़ें बना रहा है। ठीक है, पनाया नेपाल में जा रहा है। ठीक है, ईस्टर्न नेपाल में। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टेट न्यूज़ के बारे में देखते हैं। देखो छत्तीसगढ़ के CM हैं भूपेश बघेल, उन्होंने लॉन्च किया है हमर सुधर लाइक अभियान। देखो यहाँ पर पढ़ सकते हो, हमर सुधर लाइक अभियान। ठीक है, अभी क्या है कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। देखो छत्तीसगढ़ के CM है भूपेश बघेल, इन्होंने लॉन्च किया है हमर सुधर लाइक अभियान। भरोसे का सम्मेलन एक प्रोग्राम था जो कि हो रहा था संकरा दुर्ग में। ठीक है, संकरा दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जगह है, वहाँ पर ये हो रहा था। ठीक है, तो वहाँ पर भरोसे का सम्मेलन, एक सम्मेलन आयोजन किया जाता, वहाँ पर CM ने ये अनाउंसमेंट की थी। देखो है क्या इसमें, इसका एम है कि लगभग 1800 जो कह सकते हो कि जो छोटे बच्चे हैं जिनको कुपोषण से शिकार हो रहे हैं, मतलब प्रॉपर खाना पीना नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो उन चाइल्ड को आइडेंटिफाई किया जाएगा थ्रू अ सर्वे इनटू द कैटेगरी ऑफ वेल नरिश्ड चिल्ड्रन। मतलब देखा जाएगा कि किनको मतलब किनको ज़्यादा ज़रूरत है, किनको कम ज़रूरत है, किनको खाने पीना नहीं पहुंच रहा है, वो सारी चीज़ें देखी आएंगी। दिस इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल कैंपेन, ये एक पहली डिस्ट्रिक्ट लेवल कैंपेन हो रही है। इट्स काइंड ऑफ द स्टेट्स एंड फोकस ऑन द मैनेजिंग एंड ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू अ हंगर टेस्टिंग। देखो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसमें ये चीज़ देखी जाएगी कि इन बच्चों को भूख की मतलब ज़्यादा दिक्कत है,
दिक्कत इन द सेंस कि किसको खाना मिल पा रहा है, किसको खाना नहीं मिल पा रहा है, कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको जो काफ़ी भुखमरी से मर रहे हैं, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं, तो उन सब के ऊपर पे देखा जाएगा, फिर काम किया जाएगा। देखो छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें, यहाँ की कैपिटल है रायपुर, सीएम है भूपेश बघेल, गवर्नर है यहाँ के विश्वभूषण हरिचंद्रन, और इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और कंगर वैली नेशनल पार्क यहाँ पर नेशनल पार्क हैं। अगर आप लोग CGL की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं डिफेंस न्यूज़। तो सुदर्शन शक्ति एक एक्सरसाइज हो रही है 2023 में, इन्हेंस करेगी इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को। ये इंडियन आर्मी के द्वारा कराई जा रही है, किसी और देश के साथ नहीं, ये आपस में की जा रही है, ठीक है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। देखो सुदर्शन शक्ति 2023 कहाँ पर हो रही है? ये राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर पर हो रही है, मतलब पाकिस्तान की साइड, जहाँ से ज़्यादातर टेरर, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कभी कभी घुसपैठ होती रहती है, कोई आता रहता है, तो उन तरफ से हो रही है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये ज़्यादातर कराई जा रही है, ठीक है। चलो ये एक्सरसाइज का जो एम है वो ट्रांसफॉर्म करना है फोर्सेस को इन द मॉडर्न लीन एंड एजाइल फाइटिंग कॉम्बैट कैपेबिलिटीज ऑफ लीवरेज न्यू एज टेक्नोलॉजी। मतलब देखो आज के समय पे क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि मतलब लोग आते हैं, ठीक है, और फाइट करते हैं, नहीं, आजकल बड़ा छुप के और टेक्नोलॉजी के थ्रू हमला होता है। मतलब कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि ड्रोन वगैरह आते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ियाँ आती हैं जिनमें कि मतलब सिर्फ और सिर्फ रिमोट से चलने वाली, जिनसे कि मतलब धमाका वगैरह किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उन सब के लिए नई नई टेक्नोलॉजी जानना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि गलत मैसेज आ जाता है, तो मतलब फाइट के लिए कोई चला जाता है या कुछ चीज़ें, तो इस तरीके से वो चीज़ें सीखना ज़रूरी है। तो उसके लिए यहाँ पर मेहनत की जा रही है विद द फोकस एंड ऑपरेशनल प्लानिंग इन द नेटवर्क सेंट्रिक एनवायरनमेंट। दिस एक्सरसाइज विल रेट द इंडियन आर्मीज कॉम्बैट पावर एंड कॉम्बैट सपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट कैपेबिलिटीज़। मतलब वहाँ तक सपोर्ट पहुँचाना, सामान पहुँचाना, वो सारी चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है? देखो सुदर्शन शक्ति 2023 जो हो रही है, हाईलाइट कर रही है कमिटमेंट ऑफ द साउथ वेस्टर्न कमांड। जो साउथ वेस्टर्न कमांड है हमारी, जो पंजाब और राजस्थान के में डिप्लॉय है। It attached the unit to maintain a high level of operation preparedness and capabilities or to fight technology intensive future conflict। देखो फ्यूचर में जो फाइट होने वाली है ना, मैं आपको बताऊं कि वो ऐसी नहीं होंगी कि मतलब इधर से दुश्मन आया, इधर से इधर से हम आए और इधर ऐसे करके फाइट चली, नहीं, वो टेक्नोलॉजीज़ के लेवल फाइट लड़ी जाएगी। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलो तो देखो ये था आप लोगों के लिए आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो देखो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, सब चीज़ें फ्री हैं, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करना आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, ठीक है, कैसा लग रहा है करंट अफेयर्स का सेशन। और अगर आप लोग कुछ और लेक्चर्स भी चाहते हो, जैसे कि GS के ऊपर या CGL के ऊपर, मतलब जिसके भी ऊपर, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जिसके भी ऊपर भी चाहते हो, तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल प्रिपेयर लेक्चर्स ऑन इट। और जल्दी मतलब आप लोग कहते हो कि लाइव क्लासेस, तो मैं जल्दी इसके लाइव क्लासेस भी शुरू करूँगा, ठीक है। तो आप लोग, ठीक है, उसके लिए भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मुझे, तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए, शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।